आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर ट्रांसलेटर के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाइलर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ट्रांसलेटर क्या करता है और कंपाइलर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपाइलर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक रियल टाइम एग्जांपल से सबसे पहले हम ट्रांसलेटर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात करना चाहते हैं, तो उन दोनों को आपस में बात करने के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए वो दोनों को एक ऐसी लैंग्वेज आना चाहिए। से फॉर द एग्जांपल, अगर दोनों को हिंदी लैंग्वेज आती है या इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो दोनों व्यक्ति जो हैं आपस में हिंदी में या इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हुआ केस नंबर 1। अब अगर हम सिनारियो नंबर 2 देखते हैं या केस नंबर 2 देखते हैं, दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात करना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को हिंदी आती है और दूसरे व्यक्ति को हिंदी नहीं आती, उसको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है। से फॉर द एग्जांपल, सपोज मान के चलिए कि उसको इंग्लिश आती है, तो हिंदी वाला व्यक्ति इंग्लिश वाले व्यक्ति से किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, और हिंदी वाले व्यक्ति को सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो गाइज, ये जो प्रॉब्लम की जो यहाँ पर इस पॉइंट पर सेकेंड सिनारियो पर जो प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए इस दिस रियल टाइम एग्जांपल में एक कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है। अब ट्रांसलेटर का नाम जो है ट्रांसलेट करना, एक तरफ से इनपुट लेना और उसको ट्रांसलेट करके दूसरी तरफ फॉरवर्ड कर देना या आउटपुट जनरेट कर देना, फिर एक्सेप्ट करना, फिर यही प्रोसेस है ट्रांसलेटर की। तो क्या होगा सिनेरियो नंबर 2 में? सिनेरियो नंबर 2 में ये होगा कि हिंदी वाला व्यक्ति अपनी जो बात करना चाहता है इंग्लिश वाले व्यक्ति से, तो वो हिंदी वाला व्यक्ति अपना कम्युनिकेट करेगा। ये कम्युनिकेशन जो है, ये ट्रांसलेटर जो है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा और फर्दर उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये जो काम है, ये ट्रांसलेटर का काम है। तो गाइस, ठीक इसी तरीके से कंपाइलर भी काम करता है। तो कंपाइलर जो है, ये ट्रांसलेटर फैमिली का एक मेंबर है, जहां पर एक लैंग्वेज को एज अ इनपुट लेगा, वो उसको ट्रांसलेट करेगा और एक दूसरा सोर्स ऑफ कोड जनरेट करेगा, जिसको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा जब तक कि वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ना हो जाए। तो चलिए समझ लेते हैं कि कंपाइलर की प्रॉपर डेफिनेशन हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम, ठीक है। तो ट्रांसलेटर की फैमिली में आने वाले जो भी कंपोनेंट हैं, जैसे कि कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, लोडर है, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं। तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट इज एक्सेप्टिंग द सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो सोर्स प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेगा, उसको कंपाइल करेगा और उसके बिहाफ में टारगेट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करेगा, यानी टारगेट प्रोग्राम एज अ आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट इज एक्सेप्टिंग द वन सोर्स प्रोग्राम, कंपाइल इट आफ्टर द कंपाइलेशन प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू द टारगेट प्रोग्राम। ये जो है, ये काम है कंपाइलर का। अब बात आती है यहाँ पर कि सोर्स प्रोग्राम क्या होंगे। तो गाइस, सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो हम लिखते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम कोड लिखेंगे, वो प्रोग्राम जो है वो सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। टारगेट प्रोग्राम क्या होते हैं? टारगेट प्रोग्राम नियर टू मशीन लैंग्वेज होते हैं। जैसे कि असेंबली प्रोग्राम जो होगा, वो टारगेट प्रोग्राम कंपाइलर जनरेट करके देगा हमको एज अ आउटपुट, ठीक है। तो अब इसको और समझ लेते हैं। फिर जो एज अ आउटपुट टारगेट प्रोग्राम होगा, वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे जाएगा, फिर उसके मशीन लेवल के कोड बनेंगे और फिर मशीन कंपाइलर जो फर्दर मशीन है उसको प्रोसीड करके फाइनल आउटपुट हमको जनरेट करके देगा। तो फाइनल इसको हम कंक्लूड करते हैं कि कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर इज अ वन प्रोग्राम दैट इज एक्सेप्टिंग द सोर्स प्रोग्राम एज अ इनपुट, compile it and generate the target code for that particular source program. This is the working of compiler. For that purpose, compiler is used. The process, the name of that process is called compilation process. Compiler क्या है? Compiler एक तरह का प्रोग्राम है जो ट्रांसलेटर फैमिली के अंदर आता है, जो ट्रांसलेट करता है यूजर के द्वारा दिए गए सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का।
और ये जो सिनारियो होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कंपाइलेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आगे जो है हम पढ़ेंगे कि आगे और कंपाइलर के फर्दर कैसे कंपाइलेशन प्रोसेस होती है, इसमें इंटरप्रेटर का क्या रोल है, हाइब्रिड कंपाइलर्स क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सो ट्रांसलेटर, जैसा अभी हमने देखा कि कंपाइलर जो है वो एक ट्रांसलेटर है। इसी ट्रांसलेटर का एक और मेंबर है जिसको इंटरप्रेटर के नाम से हम जानते हैं। चलिए तो थोड़ा सा बेसिक हम इंटरप्रेटर के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि कंपाइलर जो है वो सोर्स प्रोग्राम को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है, कंपाइलेशन प्रोसेस करता है और उसको टारगेट प्रोग्राम में जनरेट करता है। ठीक है, यानी जो कंपाइलर का आउटपुट होगा वो एक टारगेट कोड होगा, प्रॉपर आउटपुट नहीं होगा। कीप इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो सोर्स प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है, उस सोर्स प्रोग्राम के बिहाफ में अगर कुछ इनपुट वैल्यूज है उनको भी एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेटर की प्रोसेस करता है यानी उसको इंटरप्रेट करता है और आउटपुट जनरेट करता है। तो मेजर अगर हम देखें तो हमको फाइनल डिफरेंस क्या मिला, हमको फाइनल ये डिफरेंस मिला कि इंटरप्रेटर जो है वो आउटपुट जनरेट करता है और जो कंपाइलर है वो क्या काम करता है, कंपाइलर जो है वो टारगेट कोड जनरेट करता है। ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर पर। आगे एक और आता है कंपाइलर, जो कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं जो कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर को भी यूज करते हैं। तो इसको जो है हाइब्रिड कंपाइलर के नाम से जाना जाता है, यानी हाइब्रिड मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। तो इसकी जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ये दोनों को यूज करता है। जावा सी नाम के कंपाइलर को यूज करता है और यहाँ पर जेवीएम यानी वर्चुअल मशीन जो है, जिसको इंटरप्रेटर के नाम से हम जानते हैं। तो जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। तो स्ट्रक्चर हम इसका समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम हाइब्रिड कंपाइलर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में आप इस फिगर में देखिए कि जैसा कि सोर्स प्रोग्राम आएगा, वो ट्रांसलेटर फैमिली यानी जावा का कंपाइलर इसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा और एक टारगेट प्रोग्राम जनरेट करके देगा, टारगेट कोड। ये कंपाइलर का काम है ऑन अ बिहाफ ऑफ जावा। यहाँ कौन सा कंपाइलर काम करेगा, जावा सी कंपाइलर काम करेगा। जो इंटरमीडिएट कोड होगा, जिसको हम बाइट कोड के नाम से जानते हैं, वो बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन यानी इंटरप्रेटर की मदद से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये सेकेंड फेज जो काम हुआ, ये इंटरप्रेटर का काम हुआ। तो जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट, ये कॉम्बिनेशन आपका हाइब्रिड कंपाइलर के जैसे रिप्रेजेंट होता है। तो गाइज आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो आज का समझ में आया होगा, जिसमें हमने इंटरप्रेटर का वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, कंपाइलर का बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करी और एक हाइब्रिड कंपाइलर क्या होता है उसके बारे में बात करी, और ट्रांसलेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर दो व्यक्ति आपस में बात करना चाहते हैं तो दोनों के सिनारियो क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।